शिवबाग का ड्रामा से ऐसा कौन सा हिसाब बनता है जो उसको ड्रामा के बंधन में बनना पड़ता है? शिव बाप आत्माओं का बाप है और आत्माओं के साथ वो लगाव पूर्वक पार्ट बजाता है कि बेलगाव से पार्ट बजाता है, अनासक्त होकर के है, अनासक्त होकर के पार्ट बजाता है। तो अनासक्त होकर के ज्ञान देता है। उस आत्मा में क्या चीज है? हमारी आत्मा में तो 84 जन्म के शरीर लेने का पार्ट भरा हुआ है। शिव की आत्मा में क्या है? देवभान तो है ही नहीं। देवभान तो उसमें होता है जो इस सृष्टि में 5 तत्वों की बनी हुई देह में फंसता है, और हम तुम तो देह में फंसते रहे पहले जन्म से लेकर के आखिरी 84वें जन्म तक। कुछ न कुछ नंबरवार लगाव बढ़ता ही गया। तो हमारा हिसाब किताब बनता है कर्मों के करने का, कर्ता बनने का। शिव तो करता है या अकर्ता है? अकर्ता है। उसमें क्या ऐसी शिफ्ट है जो अकर्ता है? उसमें शिफ्ट है ज्ञान की। उस आत्मा में ज्ञान की रोशनी है और कुछ नहीं है। ज्ञान माने जानना। क्या जानना? सत्य। सत्य का ज्ञान है। तो उसमें जो भी ज्ञान है वो इस सृष्टि को चलाने के लिए इस सृष्टि पर आता है। जैसे कुम्हार है, उसका चकला होता है, उसमें मिट्टी रख करके बर्तन बनाता है। ऐसे ही शिव बाबा कुम्हार है। वो ज्ञान का डंडा लेकर के एक बार चक्के में घुमा दिया, फिर चक्का घूमता रहता है। तो ऐसे ही शिव इस सृष्टि पर आता है और एक बार डंडा पकड़ा। कौन सा डंडा है? प्रजापिता रूपी डंडा। डंडा पकड़ा और यूं करके घुमा दिया। तो सारी करामात किसकी हुई है? सारी करामात उस डंडे की हुई सृष्टि पर। शिव के अंदर तो ज्ञान है, वो ज्ञान आकर के उसने प्रजापिता में डाल दिया। वो ज्ञान, जानकारी, सच्चाई, वो ही सारी सृष्टि की संचालक बनती है। तो उसका संबंध किससे है? खास संबंध किससे है? अरे एक तो सृष्टि रूपी चक्कर है, चकला। दूसरा है डंडा। तो जो निराकार आता है, डंडा घुमा देता है, चक्कर चला देता है, चक्कर चलने लग पड़ता है। तो चक्कर चलने का जो कनेक्शन है वो डंडे से है, और डंडे का कनेक्शन उस बुद्ध रूपी हाथ से है ना? रुको, वो बुद्ध रूपी हाथ डंडे को अपने हाथ में लेकर के चक्कर चलाता है। तो चलाने वाला प्रैक्टिकल में कौन है? कौन है प्रैक्टिकल में?
प्रैक्टिकल में जो साकार में हो, निमित्त हुआ दंड, और उसमें शक्ति देने वाला है वो हाथ, बुद्ध रूपी हाथ। तो जो बुद्ध रूपी हाथ का कनेक्शन है वो किसके साथ है? डायरेक्ट डंडे के साथ है। डंडा अगर चाहे कि मैं सृष्टि का संचालन करूं तो करेगा? नहीं करेगा। तो शिव का कनेक्शन है प्रजापिता के साथ, और ऐसा कनेक्शन है कि वो प्रजापिता शिव की पावर को याद के द्वारा अपने में समाहित करता है, और शिव का कहना है कि मैं आता हूं तो बच्चों को आप समान बनाता हूं। नंबर बार तो जो बच्चा 100% आप समान बनता है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के अंत तक मौजूद रहता है। इसलिए बोला इस षष्ठी पर सदा कायम शिव बाबा है, शिव पिता नहीं। लेकिन शिव पिता का कनेक्शन एक आखिरी जन्म में किसके साथ है? प्रजापिता के साथ। तो हिसाब किताब हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ। दुनिया में भी जितने भी भारत में राजाएं हुए, उन राजाओं ने 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों में से बड़े बच्चे को राजा ही दी ना। ये परंपरा कहां से चली है? शिव बाप से चली। शिव बाबा आते हैं तो 3 बच्चे हैं उनके बड़ल्ले, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? जो बड़ा बच्चा हुआ उस बड़े बच्चे को षष्ठी संचालन की राजाई दे दी। जितने भी द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक मुख्य मुख्य पार्ट हुए हैं, क्या जो गाए जाते हैं, जिनमें कभी भी हार नहीं हुई है उनकी, वो जन्म किसके होंगे? संगम युग में क्या देखने में आएगा? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है इस सारी सृष्टि पर एक ही आत्मा है जो कभी भी किसी भी युद्ध में हार नहीं खाती है, हर युद्ध में उसकी विजय है। और बाबा ने स्लोगन क्या दिया है? अरे कोई स्लोगन दिया कि नहीं है? नहीं, बाबा ने स्लोगन दिया है विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो एक आत्मा के ऊपर वो लागू होता है, बाकी तो नंबरवार हैं, हार भी खाती हैं कभी कभी और कभी कभी जीत भी होती है।